हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 10 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं और फिगर द्वारा हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिगर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ के आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे दो समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। आगे है दूसरा भाग में डी सी बी और एच जी ई क्या है, समरूप है, और डी सी ए और एच जी एफ समरूप दिखाने बोल रहा है। ठीक है, मतलब 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कितना है, 3 भाग दिया हुआ है। तीनों भाग को क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करने का मतलब हुआ क्या, देखिए सी डी जो है और जी एच क्या है, त्रिभुज ए बी सी पर क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, ये त्रिभुज को क्या कर रहा है कि सी डी रेखा ए बी पर मतलब क्या कर रहा है, आके मिल रहा है। मिलने के बाद क्या हो रहा है, दो त्रिभुज में बंट जा रहा है ये, और समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में बंटा। ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों बराबर भाग में बंट रहा है। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब ही होता है जब भी किसी त्रिभुज में समद्विभाजित होता है तो क्या होता है, वो दो भाग में त्रिभुज बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन गया, यहाँ पर भी जी एच के कारण क्या हुआ, दो त्रिभुज में बढ़ गया। ठीक है, और समद्विभाजित मतलब समान दो भाग में बढ़ गया। ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। ठीक है, डी बिंदु जो है ए बी पर स्थित है और एच बिंदु एफ ई पर स्थित है, वही कर रहा है। तो यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ठीक है, ए बी सी और समरूप किसका है, एफ ई जी है, तो दर्शाइए क्या, ये सब आपको दिखाना है। ठीक है, मतलब सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए आपका दिया क्या हुआ है, दिया में लिखना है आपको दिया गया, तो दिया गया हम लिखना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्या, त्रिभुज एफ ई जी। ठीक है, जब ध्यान दीजिएगा इस फिगर में, जब ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा, तब मेरा कोण एफ बराबर एफ, कोण सी बराबर जी और कोण बी बराबर ई होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है समरूप में। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए कोण ए बराबर कोण एफ लिख सकते हैं, फिर कोण बी बराबर कोण ई लिख सकते हैं। ठीक, फिर कोण सी बराबर कोण जी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों त्रिभुज ए और एफ होगा, इसलिए लिखे हम लोग, तो संगत कोण बराबर कर दिए। ठीक है, अब देखिए चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है एक नंबर, देखिए एक नंबर आपका है ये वाला। ठीक है, तो एक नंबर, चलिए एक नंबर है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। ठीक है, सबसे पहले इसको आपको सिद्ध करना है। तो हमको क्या करना है, हमको चलना है किससे, देखिए आपको चलना है कि ए डी सी, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी लेना है, और यहाँ पर आपको लेके चलना है क्या, त्रिभुज एफ एच जी। ठीक है,
FHG, ठीक, तब जाके ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADC और त्रिभुज FHG में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि त्रिभुज नहीं, कोण A बराबर कोण F होगा। क्यों होगा? देखिए, त्रिभुज ADC और क्या है FHG, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। समरूप होगा तो क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोण A बराबर F इसलिए लिखे, ठीक है। अब देखिए, तो हमको दो कोण बराबर करना है, तीसरा कोण तो खुद ब खुद हो जाता है। तो ये कोण फिर 1 नंबर का जो कोण है ये वाला और ये कोण बराबर कर देते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए ये सी कोण को क्या हुआ, 2 भागों में बांटा, तो ये बराबर भाग में बांटा, यहाँ पर भी बराबर भाग में बांटा। इसका जो संगत कोण जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्या कर दिया हम लोग, लिख देंगे यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 3। ये किस लिए हुआ, 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण G। इसलिए आपका ये हो रहा है। मतलब ये कोण को जब 2 बराबर भाग में बांट रहा है तो यहाँ पर जितना कोण बनेगा यहाँ पर उतना ही बनेगा, ये रूल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कारण तो लिख दिया हम लोग। तो ये हो गया क्या, 2 कोण हमको बराबर मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए ए समरूपता से, ठीक है, ये समरूपता से क्या हुआ, त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज FHG, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, इसीलिए क्या हो जाएगा, CD/GH और AC/FG, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। 1 नंबर वाला। अब 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर जो है क्या है, 2 नंबर आपका है, चलिए देखते हैं 2 नंबर क्या है। 2 नंबर है DCB, त्रिभुज DCB क्या है, समरूप है त्रिभुज HGE, क्या है, समरूप दिखाने बोल रहा है। यानी हमको 2 कोण क्या कर, तो समरूप का अर्थ क्या होता है, 2 कोण क्या करना है, बराबर करना है। तो तीसरा कोण क्या होगा, खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फिगर में DCB और HGE, ठीक है। तो यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि ये जो कोण है B कोण E के बराबर है, B कोण E के बराबर है, और 2 कोण, ये जो कोण 2 है ये 4 के बराबर है। तो लिख देंगे कोण B बराबर कोण E और कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि C का 1/2 बराबर 1/2 कोण G का 1/2, ठीक है। ये आपको 2 कोण बराबर दिख रहा है हमको। तब क्या कर देंगे, इसीलिए क्या लिख देंगे, ए समरूपता से,
त्रिभुज क्या होगा, डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज क्या होगा, एच जी ई बराबर हो जाएगा, मतलब समरूप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ होता है। अब तीसरा नंबर को देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग किताब देख सकते हैं। तीसरा नंबर है त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी ई में, ठीक है, में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए डी सी ए और होगा एच जी ई, ठीक, डी सी ए। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पर कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा, और कोण एक बराबर कोण 3, तो इसीलिए क्या होगा, ए समरूपता से क्या होगा, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा क्या, त्रिभुज एच जी ई। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।